नहीं है, हम घर घर भी जा रहे हैं, हम कैंपेनिंग करते हैं, सुबह से शाम तक घर घर जाते हैं, औरतों से मिलते हैं। औरतें भावुक होती हैं, बहुत भावुक हो जाती हैं सुन करके कि हाँ बेचारा बेकसूर है, हम दुआ कर रहे हैं। पहले से ही कहती हैं कि बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, हम उनके साथ हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं और वोट भी तुम्हें देंगे। और सब दुआ करें मेरे शोहर के लिए, मेरे शोहर जल्दी से जल्दी आ जाएं। सभी को पता है हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। आप लोग वोट काटने के लिए इधर उधर जो इनकी बातों पे आप लोग गौर ना करें और ताहिर हुसैन को, हमारे भाई को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भरी मतों में से जिताएं उन्हें। और दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्तफ़ा विधानसभा में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MIM 2 ही सीटों पे बैठी है, एक ओखला विधानसभा, दूसरा जो है वो मुस्तफ़ा विधानसभा। हम यहाँ से लोगों से बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि MIM पार्टी का कितना पलड़ा भारी है और तमाम जहाँ पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और BJP इनके भी रुझान। मैं हाजी ताहिर हुसैन की वाइफ हूँ, समांजुम। हमारे यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। मैं सभी को अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि सारी अवाम हमारे साथ है और अवाम हमें इलेक्शन लड़ा रही है और जिता रही है। हम जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कि मतलब 2 कैंडिडेट खड़े करके क्या होगा, मतलब आपके हस्बैंड भी जो है वो जेल में हैं, तो कैसे काम करेंगे, क्या होगा, इस तरीके के सवाल आ रहे हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ होते तो और भी अच्छा होता, वो अपने आप ही करते। अब वो यहाँ नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में उनकी फैमिली, उनका बेटा, मैं भी, हम सभी कैंपिंग कर रहे हैं और मुस्तवाद की आवाम हमारा साथ दे रही है। और जैसे कि इम्तियाज़ जलील साहब और ओवैसी साहब आए 2 दिन पहले, कैसा माहौल बदला है यहाँ का? इम्तियाज़ जलील साहब आए थे, बहुत अच्छा माहौल हुआ था इंशाल्लाह। आप देख ही रहे हैं, अच्छे से मीटिंग भी हुई थी। और ओवैसी साहब तो सभी के हक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ओवैसी साहब इतने अच्छे इंसान हैं और MIM पार्टी बहुत अच्छी है, जो हमारे साथ खड़ी हुई बुरे वक्त में, हमारा दामन थामा। सारी पार्टियों ने हमारा साथ छोड़ दिया, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। ओवैसी साहब ने ही हमारा साथ दिया है। वो बहुत अच्छे इंसान है, सभी के साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, जैसे कि मतलब सारी पार्टियों, आम आदमी पार्टी तो जबकि वो थे, वो काउंसलर थे, उसने ही साथ छोड़ दिया है, तो क्या उसको केजरीवाल साहब अगर हमारा साथ छोड़ते तो हम इतने परेशान नहीं होते। उन्होंने तो मेरे शोहर का साथ छोड़ दिया। उन्होंने उसी वक्त कह दिया कि डबल सज़ा दो, और कोई सी पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमने सभी पार्टियों से हेल्प मांगी कि हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं, लेकिन कोई पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। ओवैसी साहब पहले से ही हमारे साथ खड़े रहे और अब भी इंशाल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं और बुरे वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया है। कब से कब तक आप मतलब पूरा कैंपेनिंग करती हैं, घर घर जा रही हैं लोगों के साथ? तो मैं सुबह से हम निकलते हैं, शाम तक कैंपिंग करते हैं, हम घर घर जाते हैं। सभी लोग ताहिर हुसैन के साथ हैं, सभी दुआ कर रहे हैं। सभी को पता है मेरे शौहर 5 साल से जेल में, झूठे केस लगा के उन्हें जेल में डाल दिया है और बेकसूरी की सज़ा काट रहे हैं। हम भी बेकसूरी की सज़ा काट रहे हैं और मेरे शौहर दंगाई नहीं है, पीड़ित हैं, तो सभी को पता है। और जो हम पे बीत रही है इस वक्त, मुश्किल वक्त, सभी ने देखा, सभी पार्टियों ने हमारा साथ छोड़ा और सभी को पता है हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कारोबार, सब कुछ ख़त्म हो गया। अल्लाह पे बस यकीन और विश्वास है, अल्लाह ताला मेरे शौहर को बाइज्जत बरी करेगा। देश के संविधान, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। मेरे शौहर ताहिर हुसैन जल्दी से जल्दी जेल से रिहा होंगे, उन्हें न्याय मिलेगा इंशाअल्लाह, और मिल भी रहा है। 9 केसों में बेल हो गई मेरे शौहर की, 2-3 रह गए हैं, उनमें भी जल्दी हो जाएगी। जल्दी से बाइज्जत बरी होके आएंगे इंशाअल्लाह। अब मुस्तफ़ाबाद वालों से क्या कहना चाहेंगी हमारे ज़रिए? हम जैसे कि ओखला से आए हैं, लेकिन अब मुस्तफ़ाबाद और ओखला वालों को क्या बोलना चाहेंगी अपने लिए? मैं ओखला वालों को भी बोलना चाहूँगी, सिफा भाई के लिए सभी साथ दें और साथ दे भी रहे हैं माशाल्लाह। और मुस्तफ़ाबाद के लोग भी सभी हमारा साथ दें। पूरे आवाम से मैं अपील करती हूँ और मेरे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लोग सब हमारा साथ हैं इंशाल्लाह। और जो बेकसूर जेल में हैं उनके लिए सब दुआ करें, मेरे शौहर के लिए, सिफा उर रहमान के लिए, जितने भी बेकसूर है सभी के लिए दुआ करें। अच्छा, आप गई थी क्या शिफा उर रहमान उनसे ताहिर हुसैन से मिलने गई थी जेल में? कितने दिन पहले गई थी? क्या कुछ उन्होंने मैसेज दिया है लोगों को? मैं जेल में जाती हूँ, वहाँ कम जाती हूँ, कोर्ट में मिल जाते हैं। जब हम उधर से आते हैं तो उस दिन हमसे ना
बहुत ही मुश्किल दिन गुजरता है जब उनके साथ हम मिल के आते हैं। वो भी बहुत परेशान होते हैं, हम भी। तो खाना भी नहीं खाया जाता, बच्चों की भी उन्हें बहुत याद आती है, हमें भी याद आती है। जब हम वहाँ से जब आते हैं पूरा दिन कुछ अच्छा नहीं लगता। ये सोचिए 4 दीवारी के अंदर 5 साल से बंद है, बेकसूरी इंसान जिसने कुछ नहीं करा हो उसे बेकसूरी की सज़ा मिल रही है। तो हम भी ये देखते हैं कि कैसे करके वो आए, सबसे दुआओं की अपील करते हैं और बेकसूर हैं, मजबूर हैं। सब देश के संविधान पे यकीन विश्वास है। इस टाइम लाइव चल रहा है। दुबई से कोई है, वकार अहमद, दुबई से वो बोल रहे हैं कि हम आपके साथ हैं भाभी, ये बोल रहे हो। इंशाअल्लाह, शुक्रिया। मैं सभी का एहसानमंद हूँ, सब मेरा बस साथ दें, शुक्रगुजार हूँ और सब दुआ करें मेरे शौहर के लिए। मेरे शौहर जल्दी से जल्दी आ जाएं। सभी को पता है हम कैसे दौर से गुजर रहे हैं। आप लोग साथ जा रहे हैं इनके, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? इनकी आप कौन है? मेरी खाला है ये, मेरे बच्चे भी बहुत याद करते हैं। बस ताहिर हुसैन निकल जाना चाहिए, ताहिर हुसैन की जीत होनी चाहिए, ताहिर हुसैन की जीत होनी चाहिए, सब हमारे साथ होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ के लोगों से मेरा नाम सितारा बेगम है, मैं विधानसभा की महिला अध्यक्ष हूँ। हाँ, मैं घर घर जाती हूँ, उनके साथ कैंपेनिंग कराती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा यही रिज़ल्ट आ रहा है कि ताहिर भाई के लिए रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। यही कह रही है आवाम कि ताहिर भाई बेकसूर है, हम उनका साथ देंगे। सब लोग मिलकर कह रहे हैं कि हम, कोई जो सामने नहीं आ रहे हैं वो उनकी साइलेंस वोट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगी और भारी मतों से जीतेंगे वो। मतलब साइलेंट वोट भी है यहाँ? हाँ, साइलेंस वोट बहुत हैं। मतलब बहुत से कह रहे हैं कि जैसे कि इतनी भीड़ थी, हाँ। जब असदुद्दीन ओवैसी आए थे, हाँ। तो वो खाली भीड़ थी, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम घर घर भी जा रहे हैं, हम कैंपेनिंग करते हैं, सुबह से शाम तक घर घर जाते हैं, औरतों से मिलते हैं। औरतें भावुक होती हैं, बहुत भावुक हो जाती हैं सुन करके कि हाँ बेचारा बेकसूर है, हम दुआ कर रहे हैं। पहले से ही कहती हैं कि बेफिक्र रहो, हम उनके साथ हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं और वोट भी तुम्हें ही देंगे। बाकी पार्टियां मैम वो मुद्दे की बात कर रहे होंगे, विकास की बात कर रहे होंगे, आप लोग किस मोटिव के तहत जा रहे हैं वहाँ पर? हम विकास के भी साथ हैं, विकास भी कराएंगे। जीतने के बाद सभी काम होंगे, विकास भी होंगे, शिक्षा पर भी गौर की जाएगी, सभी बात पे गौर की जाएगी। फिलहाल तो मुद्दा हमारा यही है कि उन्हें बेकसूरी की सज़ा से हटाएं और जेल से निकालें बाहर। आखिर में आपसे एक सवाल करेंगे, जैसे कि कहा जा रहा है कि वोट काटेंगे आप लोग और कुछ नहीं करेंगे, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? हम वोट काटने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, हम जीतने के लिए खड़े हुए हैं। मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूँगी, सब लोग एक साथ होकर मेरे शौहर ताहिर हुसैन को जिताएं और देश में अच्छा मैसेज दें। कह रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा हो जाता है। नहीं, किसी को फ़ायदा नहीं होगा। हम किसी के लिए नहीं खड़े, हम सिर्फ जीतने के लिए खड़े हैं। हम जीतेंगे इंशाल्लाह। अवाम जिताएगी, अवाम पे हमें पूरा भरोसा है। अवाम साइलेंस वोट कर रही, सामने नहीं आना चाह रहे, वो भी हमसे कह रहे हैं कि हम तुम्ही को वोट देंगे, ताहिर भाई को ही वोट देंगे। आप लोग ये मेरी अम्मी है, मेरी सास जी हैं। बोलो। ताहिर भाई की अम्मी है। क्या कहना चाहेंगे लोगों से अब आप? हाँ जी, ताहिर हुसैन मेरा बेटा है, 5 साल हो गए बेकसूरी की सज़ा काट रहा है, जबकि कुछ भी नहीं, इतना सच्चे दिल का, साफ दिल का बच्चा है। और मेरे बच्चे भी कहीं ना कहीं सज़ा काट रहे हैं। मैं अपनी बहू पे, पोती पोतों पर बहुत ख्याल आता है, देखा भी नहीं जाता। दूसरी बात ये, हम अमाम लड़ा रही है, अमाम भी जिताएगी इंशाअल्लाह। हम देखो, हमने देखा तो नहीं है सिफाही रहमान को, मगर मैं तहे दिल से उन्हें भी ये दुआ करती हूँ, मेरा बेटा भी और सफर रहमान भी दोनों जीते इंशाअल्लाह। दोनों की जीत होनी चाहिए। और मैं जब सारी पार्टी उम्मीद करती हूँ अमाम से कि मुस्तफाबाद के अमाम भी मेरे बेटे का, मेरे बहू का साथ दें और ओखला वाले भी सफर रहमान की बीबी का और उनके बच्चों का साथ दें। इंशाअल्लाह दोनों सीटें निकल जाएं। अल्लाह का रसूल भी खुश होगा इस बात से। और दूसरी बात ये है कि देखो, ये चुनाव कोई खुशी का चुनाव नहीं है, हमें पता है कि हम हक इंसाफ का चुनाव है। हक इंसाफ का चुनाव है, इसमें जो है मुसलमान को सब एक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हक की जगह वोट देना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइएगा, इतने साल जेल में हो गए, किसी पार्टी ने अपना साथ वो दिया? पार्टियों को तो मैं अब नहीं जानती, किसी को मुझे नहीं पता, किसी ने साथ ही नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। बस ओवैसी साहब बहुत अच्छे हैं, जो उन्होंने हमारे बच्चों को हाथ रखा, बुरे वक्त में साथ दिया
और टिकट दिया जो हमें इसलाह करे, जो हम गली गली कैंपिंग कर रहे हैं और हम वोट मांग रहे हैं अपने बच्चे के खाते में। बस तो एक माँ की दुआ बहुत लगती है बच्चों को। दोनों का ही नाम लिया, शिफा और रहमान का भी। और मुझे दोनों से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह दोनों की इज्जत रखे, दोनों इंशाल्लाह दोनों मेरे बच्चे बाहर आ जाए अब जेल से, अपने बीवी बच्चों में परिवार। चलिए, आप कुछ कह रहे थे क्या? बस यही है, हम इनके ही साथ हैं सब लोग और बेकसूर फंसे हुए हैं। आप निकल जाना चाहिए सब, हम दीन भाई उनको ही देंगे वोट। हाँ तो माशाल्लाह। आपने सुना यहाँ पर जो मुस्तफाबाद का पूरा हमने दिखाया आपको जो नज़ारा है, तो यहाँ पर गेट टुगेदर मतलब कैंपेनिंग डेली हो रही है सुबह शाम तक। अरे तो हक की बात बोलना, ऐसे ही बात बोल रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पर MIM का? माहौल यही है कि यहाँ की आवाम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सब मिलके ताहिर भाई का सपोर्ट करें, बस ये। हमारे ताहिर हुसैन की को वोट दीजिए। और क्या नाम है, लोग बाग जो आवाम ये कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए इधर उधर जो इनकी बातों पे आप लोग गौर ना करें और ताहिर हुसैन को, हमारे भाई को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा भरी मतों से जिताए उन्हें। और इधर उधर जो नौजवान हमारे साथी है, हमारी माएँ बहनें भी जो साथी है, जो नू कह रहे हैं क्या नाम है वोट काटने के लिए, मैंने बतेरा जगह सुना नू कह रहे हैं वोट काटने के लिए, बट मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंसान एक हक के लिए खड़ा होता है और अवामों की सेवा करने के लिए खड़ा होता है। ये वोट बांटने के लिए फलाना बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, इसको फ़ायदा होगा, नहीं मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। हक वाली बात कीजिए मेरे भाई। यहाँ पे तो सारे जितने भी विधायकी में खड़े हैं सब विकास की बात भी कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह हमारे ताहिर हुसैन भाई भी विकास की बात कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? जी क्या करेंगे लोगों के लिए, आवाम के लिए, अगर जीत जाते हैं तो? माशाल्लाह हमारे भाई अच्छा ही करेंगे, किसी के बेहतर में हर इंसान अच्छा ही चाहता करने के लिए। जी जी, बोलिए आप बोलिए। हम ना बोल रहे भाई। और ये बोर्ड मैंने शुरू में दिखाया था, ये मुस्तफा